एक और अद्भुत कथा है। एक बार एक संत तीर्थ यात्रा करते हुए वृंदावन आए और व्यास जी के पास रुके। वो बहुत सुंदर कीर्तन और पद गाते थे। व्यास जी को बड़ा सुख मिलता। वो संत रोज जाने की आज्ञा मांगते। व्यास जी रोज कोई न कोई बहाना बनाकर रोक लेते। कभी कहते आज ठाकुर जी का ये उत्सव है, तो कभी कहते अमावस्या है, कल चले जाना। ऐसे करते करते पूरा एक साल बीत गया। अंततः संत ने कहा अब हम जाएंगे ही। तब व्यास जी ने कहा अच्छा, ठाकुर जी को नहला धुला कर भोग लगाकर आपको विदा करते हैं। व्यास जी सेवा कुंज के पास गए। वहां एक चिड़िया को दाना पड़ता था। वो चिड़िया वृंदावन के बाहर कहीं और रह नहीं सकती थी। व्यास जी ने वो चिड़िया पकड़ी और बटुए में रखकर यमुना जी गए। सोचा यमुना में स्नान करेंगे और ठाकुर जी को नहलाएंगे। जैसे ही यमुना में नहाकर संपुट खोला, वो चिड़िया उड़कर सीधी वृंदावन की ओर चली गई। इधर वो संत व्यास जी के पास दौड़ते हुए आए और बोले हमारे ठाकुर जी चिड़िया बन गए और उड़कर आ गए। व्यास जी बोले देखो, ठाकुर जी का जाने का मन ही नहीं है, वो तो शालिग्राम के रूप में वापस आ गए। संत ने देखा तो सचमुच वही शालिग्राम महाविराजमान थे। उन्होंने कहा ठाकुर जी की यही इच्छा है कि हम वृंदावन न छोड़ें। चिड़िया बनकर आपके पास से उड़कर हमारे पास आ गए। एक शरद पूर्णिमा की रात को प्रिया प्रीतम का रास हो रहा था। महान आनंद का प्रवाह उमड़ा। प्रिया जी नृत्य कर रही थी। उनका नृत्य ऐसा सुडौल था मानो बिजली चमक रही हो। नृत्य करते समय प्रिया जी के चरणों का नूपुर टूटकर बिखर गया। व्यास जी ने तत्काल वो नूपुर बीना और अपना यज्ञोपवीत तोड़कर उसी से नूपुर को बांध दिया। इतनी शीघ्रता की कि नृत्य में कोई बाधा नहीं पड़ी। बाद में व्यास जी ने कहा जन्म भर ढोया था यज्ञोपवीत, आज काम आ गया, श्री प्रिया जी की सेवा में आ गया। हरि राम व्यास जी भक्तों को ही अपना इष्ट मानते थे। ये सुनकर एक महंत को संशय हुआ। उन्होंने सोचा देखते हैं सचमुच भक्तों को इष्ट मानते हैं या केवल कहने की बात है। वो बहुत से संतों की जमात लेकर व्यास जी के पास आए और बोले हम सब बहुत भूखे हैं। व्यास जी ने कहा धैर्य रखिए, पहले ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, फिर आपको प्रसाद पाएंगे। यह सुनकर महंत जी के मन में शंका हुई कि कहते तो हो कि भक्त इष्ट है, लेकिन पहले भोग प्रभु को लगा रहे हो, भक्तों को तो बाद में दोगे, भक्त इष्ट कहाँ हुए। लेकिन जब प्रसाद आया तो व्यास जी ने बड़े भाव से सबको परोसा। महंत जी 2-4 ग्रास खाकर उठ गए। पेट में मानो पीड़ा हो गई। तब व्यास जी ने उनकी पत्तल समेट ली और कहा अहो संत कितने कृपाल होते हैं, कितना प्रसाद छोड़ दिया। और तुरंत अमनिया मंगाकर कहा महाराज पाइए। महंत जी के होश उड़ गए। उन्होंने सोचा ये कैसे जान गए। व्यास जी मुस्कुराए और बोले ठाकुर जुगल किशोर जी ने बता दिया कि आप यही परीक्षा लेने आए हो कि हम भक्तों के इष्ट भाव में रहते हैं या प्रभु के इष्ट भाव में। सुनिए भक्तों को सदैव भगवान का प्रसाद ही प्रिय होता है, इसलिए उनको भोग नहीं लगाते, प्रसाद पाते हैं। हमारे इष्ट भक्त ही है। ये सुनकर महंत जी उनके चरणों में गिर गए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। व्यास जी के 3 पुत्र थे। उन्होंने बड़े अद्भुत ढंग से संपत्ति का बंटवारा किया। एक हिस्से में ठाकुर जी की सेवा पूजा रखी, दूसरे में धन आभूषण और तीसरे में श्याम वंदनी छाप यानी तिलक और माला रखी। बड़े पुत्र ने धन लिया, मझले ने ठाकुर जी की सेवा ली और छोटे पुत्र श्री किशोरदास जी ने छाप ली। व्यास जी ने किशोरदास जी को स्वामी हरिदास जी के चरणों का आश्रय लेने को कहा। स्वामी हरिदास जी ने उन्हें अपना शिष्य बनाया। एक दिन स्वामी जी के आदेश से किशोरदास जी रात के समय यमुना जल लेने गए। वहां यमुना के तट पर उन्होंने श्री प्रिया प्रीतम का दिव्य रास देखा। भाव की उमंग में उन्होंने उसी समय एक पद रचा और गाया। उस पद को ललिता आदि सखियों ने तुरंत सीख लिया। बाद में जब स्वामी हरिदास जी रास क्रीड़ा का ध्यान कर रहे थे
तो रास में वही पद ललिता सखी ने गाकर सुनाया। स्वामी जी का मन हरण हो गया। हरिराम व्यास जी के ये पावन चरित्र है, इनसे हमें यही सार मिलता है। भक्तों के चरणों का आश्रय लो, धाम के प्रति अनन्य निष्ठा रखो और इष्ट चरणों में अति से प्रीति करो। बस ये 3 बातें पकड़ लो। भक्तों के चरणों में पूर्ण नमन, धाम की निष्ठा और इष्ट में प्रीति, इसी से जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाता है। अध्यात्म की जितनी ऊंचाइयां हैं वो सब इन्हीं 3 बातों में आ जाती हैं। सुनो, ये जो भगवान की भक्ति है ना, ये कोई किताबों की बात नहीं है, ये तो अनुभव की चीज है। तुम सोचते होगे कि महाराज हम तो बहुत दुखी हैं, हमारी तो किस्मत ही खराब है, हमने तो कभी कुछ अच्छा देखा ही नहीं। तो सुनो, एक बात बताता हूँ, जब भगवान किसी को अपना बनाना चाहते हैं तो पहले उसके सारे सहारे छीन लेते हैं। जिन जिन चीजों पर तुम भरोसा कर रहे हो, धन, परिवार, नौकरी, सेहत, भगवान एक एक करके सब हटा देते हैं। लेकिन ये सजा नहीं है, ये तो तैयारी है। जैसे कोई राजा किसी गरीब लड़की से शादी करना चाहे तो पहले उसके फटे पुराने कपड़े उतरवाता है, फिर उसे रानी का श्रृंगार कराता है। ऐसे ही भगवान भी पहले तुम्हारे संसारी सहारे छीनते हैं ताकि तुम सिर्फ उन पर टिक जाओ। क्योंकि जब तक तुम्हें लगेगा कि मेरा बेटा है, मेरा पति है, मेरा धन है, तब तक तुम भगवान को पूरी तरह कहाँ पकड़ोगे। और जिस दिन तुम्हारे सारे सहारे टूट जाएंगे, जिस दिन तुम हार कर बोलोगे कि प्रभु अब तो बस तुम ही हो, उस दिन समझ लो भगवान ने तुम्हें गले से लगा लिया। उस दिन से तुम्हारे दुख खत्म होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि भगवान का नियम है, जो सब छोड़कर मुझे पकड़ता है मैं उसे कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं, चाहे सारी दुनिया छोड़ दे मैं नहीं छोड़ूंगा। तो बस यही समझ लो, तुम्हारे जीवन में जो भी दुख आ रहे हैं वो भगवान का बुलावा है। वो कह रहे हैं, आ मेरे पास, तू क्यों इधर उधर भटक रहा है, मैं हूं ना। तो अब देर मत करो, भगवान ने बुलाया है तो चले जाओ उनकी शरण में और फिर देखो जिंदगी कैसे बदलती है। क्योंकि भगवान की भक्ति का एक पल भी व्यर्थ नहीं जाता। एक बार का लिया हुआ नाम भी तुम्हारी नैया पार लगा देता है। तो बस नाम जपो और बेफिक्र हो जाओ। राधे राधे, राधे राधे। तो देखो, ये जो भगवान की भक्ति है ना, ये कभी व्यर्थ नहीं जाती, कभी नहीं। तुम चाहे संसार में कितने भी दुख झेल लो, कितने भी परेशानियां आ जाए, लेकिन अगर तुम्हारा हृदय भगवान से जुड़ा हुआ है तो समझ लो हर दुख का अंत निश्चित है। अरे दुख तो आएंगे ही, ये संसार है, यहाँ दुख का आना तय है। लेकिन भक्ति का चमत्कार ये है कि वो दुख को काटती नहीं, दुख को सहने की ताकत देती है, दुख को हल्का कर देती है। जैसे किसी माँ की गोद में बच्चा चला जाए तो चोट लगती है, रोता भी है, लेकिन माँ का आंचल पकड़ते ही उसका दर्द आधा रह जाता है। ऐसे ही भक्ति है, भक्ति माँ की गोद है, भक्ति भगवान का आंचल है। तो तुम्हारे दुख भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। और ये मेरी बात नहीं, ये तो सब महापुरुषों का अनुभव है। तुम देखो हरिराम व्यास जी को, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, बस वृंदावन और ठाकुर जी को पकड़ लिया। और फिर क्या हुआ, परिवार छोड़ा तो परिवार ही वृंदावन आ गया। बेटी का विवाह था, सारा भोजन संतों को दे दिया तो भंडारा दुगुना हो गया। बांसुरी नहीं चढ़ रही थी तो खून दिखाकर ठाकुर जी ने स्वयं धारण कर ली। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि भक्ति में वो ताकत है जो असंभव को संभव कर देती है। इसलिए मैं कहता हूँ, तुम बस एक बार सच्चे मन से भगवान को पकड़ लो, बस एक बार, फिर देखो तुम्हारे जीवन के सारे दुख कैसे अपने आप कम होते जाते हैं। भक्ति कोई जादू नहीं है कि दुख आएंगे ही नहीं, लेकिन हाँ, भक्ति वो ढाल जरूर है जिस पर दुख के तीर आके टूट जाते हैं। भक्त का दुख भी सुख बन जाता है। क्यों? क्योंकि भक्त जानता है कि जो भी हो रहा है मेरे ठाकुर जी की मर्जी से हो रहा है, और ठाकुर जी की मर्जी में बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। बस यही विश्वास, यही भरोसा, यही भक्ति तुम्हारे सारे दुखों का अंत कर देगी।
देर है अंधेर नहीं, भगवान का नाम लो और देखो चमत्कार। जय श्री राधे राधे राधे।